नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर प्रोफाइल फोटो तिरंगा नहीं लगाने पर निशाना साधा है। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी से प्रोफाइल बदलने की अपील की थी, लेकिन फिर भी बिहार के दो प्रमुख चेहरों ने तस्वीर नहीं बदली। यह किसी पार्टी का नहीं, देश के लिए एकजुटता दिखाने का संकल्प है। घर घर तिरंगा, ये देश की आज़ादी अमृत महोत्सव, ये न पार्टी का है न किसी सरकार का है, देशवासी का है। देशवासी का है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आता, कम्युनिस्ट भी आता, जदयू भी आता, सब आता। हम सबसे आग्रह किया है कि देखें, आज आ जाना चाहिए था। 15 अगस्त को तो सब बाहर आते। और वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह पर तिरंगा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। तिरंगा शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान का प्रतीक। हमारे तो पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। देश के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की लड़ाई, जब आज़ादी की पहली लड़ाई थी, तो हमारा तो पुरखों का इतिहास रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे के रूप में तीसरी पीढ़ी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए तो सम्मान और हमारा गौरव का विषय है। लेकिन बदलते दौर में तिरंगा के प्रति बड़े लंबे कालखंड के बाद कुछ लोगों को प्रेम उमड़ा है, उनका विषय हो सकता है। लेकिन तिरंगा तो हमारे धमनियों में और हमारे खून के हर कतरे में तिरंगा की भावना हम मौजूद है। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हमले पर आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ कुमार का कहना है कि प्रोफाइल में तिरंगे की तस्वीर लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। आप खुद बता दीजिए, गाड़ी पे तिरंगा लगाने से और फेसबुक पे तिरंगा लगाने से क्या देशभक्ति होती है? क्या हमारा जो स्वतंत्र दिवस है वो 15 अगस्त है। कल हमारे जो नेता हैं विधानमंडल के और हमारे उप मुख्यमंत्री कल यहाँ झंडा फहराएंगे और गांधी मैदान ही जाएंगे। हमको तो नहीं लगता कि फोटो लगाने से आप कहेंगे कि वो देशभक्त है और नहीं है। 16 अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संभावित मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सूत्रों के मुताबिक 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और यहाँ पे तेजस्वी यादव जो हैं अपने संभावित जो मंत्री हैं जिन्हें वो मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, उन लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जैसा कि अभी सुधाकर सिंह ने कहा भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके तरफ से जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका निर्वहन हम करेंगे। मंत्री पद जो है वो वैसे छोटा है, हम विधायक हैं, हम कानून को लागू करवाते हैं और मंत्री बनने के बाद जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उसका निश्चित तौर पे निर्वहन हम करेंगे। तो साफ तौर पे तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अब साफ होने लगी है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था, संभावित मंत्रियों की जो नाम बताया था वो अब एक एक करके क्लियर होने लगे हैं। यहाँ पे रामानंद यादव भी पहुंचे, कुमार सर्वजीत पहुंचे, उसके अलावा आलोक मेहता पहुंचे हैं। तो एक एक कर ऐसे जो संभावित मंत्रियों की जो सूची थी उसमें से लोगों को यहां से बुलावा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने संभावित मंत्रियों का इंटरव्यू भी वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके नाम पर मोहर लगा करके नीतीश कुमार को भेजेंगे। 16 तारीख को जो है तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। संभावित जो मंत्री हैं वो मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और तेजस्वी से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरजेडी विधायक सुधाकर और आलोक मेहता ने कहा कि इसका फैसला तो नेता को ही करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी पूरा करेंगे। आप मंत्री बन रहे हैं सर? मंत्री तो बन, ये मैं कैसे कहूँ? क्या लग रहा है सर? इस नहीं लगने, इस संभावना पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद। नहीं, लेकिन एक मिनट आलोक जी, जो भी मंत्री बनेंगे
जाति समुदाय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, चूंकि लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। जो भी है, जो भी बातें होंगी वहाँ पर हमारे नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उनके कार्य क्षेत्र का मामला है, इसलिए इस पर मेरा कोई बयान, उन्हीं से रिलेटेड बात जो है वो चल रही है। मैं वही अपेक्षा करता हूँ। चलिए, हम जिस पद पर हैं, सच बताऊं तो उससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। कानून बनाने वाले हम लोग हैं और मंत्री और सरकार कानून लागू करने वाले लोग हैं, तो वो एक छोटा पद है। सरकार में जाना एक छोटा पद है मेरे लिए। मैं वो बात कह रहा हूं जो बिरले लोग कहते हैं, उनको लगता है कि सरकारें बड़ी होती हैं। मैं जानता हूं कि विधायक बड़े होते हैं और कानून बनाने वाले बड़े होते हैं। फिर भी पार्टी जिस पद पे कहेगी उस पद पे हम काम। और बैठक से बाहर निकलने के बाद विधायक साफ साफ कुछ भी बोलने से बचते रहे। आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह ने कहा कि अभी सिर्फ मिलने के लिए बुलाया गया था। वहीं विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे संभालेंगे। देखिए, पार्टी को तय करना है और हमारे नेता तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और उनके अधिकार क्षेत्र का है किसको मंत्री बनाएंगे। अरे ऐसे अभी मिलने के लिए आए थे, कुछ बात नहीं है। कौन सा विभाग अभी कौन सा विभाग अभी होगा जानवर की, अभी कुछ नहीं ऐसा कोई बात है, कल मिलने के लिए आए थे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हाजीपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 250 मीटर तिरंगे के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद, कई विधायक और हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस विशाल तिरंगा यात्रा में आम लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम के जयकारे भी लगाए गए। आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और आज पूरा देश उन अमर बलिदानियों को याद कर रहा है जिन्होंने इस भारत मां की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लखीसराय में गांधी मैदान से विद्यापीठ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने तिरंगे के साथ भारत मां की जयकारे के नारे लगाए। निश्चित तौर पर अपने राष्ट्रवाद की ओर सब मिलकर कदम बढ़ाएं और सभी मां भारती के संतान राष्ट्र प्रथम के भाव से हमको आगे बढ़ना है। राष्ट्र को विश्व के मानस पटल पर फिर से सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। दरभंगा में एक घर पर न सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है बल्कि पूरे ही घर को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। वहीं तीनों रंगों के बीच अशोक चक्र भी बनाया गया है। तिरंगे में रंगा ये घर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। लहेरियासराय के गुदरी बाजार में तिरंगे रंग में रंगे घर को लोग देखने आ रहे हैं, साथ ही सेल्फी भी ले रहे हैं। घर के मालिक 3 भाइयों से बात की न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। 75वां वर्ष चल रहा है और ऐसे में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हम आपको दरभंगा के एक ऐसे मकान दिखाने आए हैं जो खुद अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। ये घर के ऊपर तिरंगा ही नहीं, पूरा घर जो है तिरंगामय हो गया है। अपने पूरे घर को तिरंगा के कलर में करवा दिया गया है। यहाँ लहरियासराय गुदरी का ये बाज़ार है जहाँ एक स्थित मकान में जो है देखिए किस तरह से तिरंगे के कलर को इस मकान पर किया गया है और ये देश के प्रति जो जज्बा है उसे भी दिखाते हैं। 3 भाइयों ने मिलकर ये किया है और तीनों हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बात कर लेते हैं एक-एक कि क्या उनके मन में आया और क्या उन्होंने क्या किया है। देखिए सर, पूरे कंट्री हम घूम कर देख चुके हैं, चाहे लुधियाना हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। जितना मकान हमने देखा उसमें ऐसा डिज़ाइन जो मैं अपने घर को बनाना चाह रहा था, ऐसा डिज़ाइन हमको कहीं नहीं मिला। सभी जगह देख लिया, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई ब्लू है,
सभी रंग, वो चॉइस हमको पसंद नहीं आया। एक दिन तीनों भाई बैठकर विचार कर रहे थे कि अपने घर को ऐसा बनाया जाए जो देखने में लुक भी अच्छा लगे और देश के लिए भी कुछ ऐसा हो जो कोई भी अगर आने जाने वाले देखे तो लुक ऐसा हो कि देखने पर विवश हो जाए और करे वाह ये तो घर कितना अच्छा है। हम सारे जगह घूम कर देख लिए, ये घर देखने में यूनिक है। तो इसीलिए हम तीनों भाई मिलकर ये तिरंगा का विचार करते हुए मैंने ये घर को कलर किया और डिजाइनिंग किया। क्या सोच आया था इस तिरंगा मकान जो हम लोग तो बहुत दिन से इस चीज़ को प्रोग्राम सेट कर रहे थे, टाइम मिल नहीं रहा था और एक ऐसा समय आया कि हमारे तीनों भाई में एकता हो गई, व्यवस्था बात हो गई कि इस कलर से उत्साह होता है, देश का अच्छा भी रहेगा और धिया पुता भी जो आते हैं वो भी सेल्फ भी लेते हैं, उनका गार्जियन भी देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे पूछना चाहें कि जो हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, बहुत लोगों ने तिरंगा घर तक पर नहीं लगाया, अपने मकान को तिरंगा करवा लिया, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी तिरंगा अपने घर ऊपर नहीं लगा? मैं तो चाहता हूँ हर घर में लगे, जिससे देशभक्ति में एक लहर उठे और हमारा देश का नाम ऊपर हो, ये चाहेंगे। ये तीनों भाई हैं जिन्होंने अपने घर को बाहर से तिरंगा के कलर में कराया है और जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि हर देशभक्ति लोगों के जज्बा देशभक्ति के प्रति जगे और इसका प्रतीक यहाँ पर दरभंगा में दिख रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पटना सिटी में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने रक्तदान किया और मानवता की सेवा का संकल्प दोहराया। शिविर का उद्घाटन पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में पहली बार ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं में उत्साह दिखा। रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हो, ये जो संकल्प है पटना सिटी के नौजवानों का, पटना सिटी की संस्थाओं का, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये समय है और जो है मेरा लहू देश के नाम, इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं राजधानी रांची की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में दूसरे जिलों से रोजगार की तलाश में रांची आए लोगों का धंधा मंदा हो गया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से झारखंड के लगभग सभी जिलों में 3 दिनों से बारिश हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तन का आसार भी झारखंड पर पड़ रहा है। और वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हर रूम में लगभग आप 2 महीने से परेशान हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।